हेलो स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा क्लास 10th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक करिए। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? फर्स्ट चैप्टर है जो 10th क्लास का, उसका नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो ये जो रियल नंबर है इसके बारे में हम बेसिक क्लास जो कि हमारे चैनल पर मिल जाएगी, डल चुके हैं। उसमें सारा नंबर सिस्टम किया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो रियल नंबर्स भाई इंग्लिश में क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो क्या कहते हैं? रियल नंबर। हिंदी में क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स का मीन क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और सीधे शब्दों में सिंपली क्या सीख सकते हैं भाई? ये है हमारी रियल लाइन। ये क्या है? हमारी रियल लाइन। और जिन नंबरों को 0, 1, -1, 1, 2 या 1/3/2 इस टाइप से, या इस पे कहीं आ जाएगा हमारा √2, ये लाइन है हमारी रियल लाइन। और जिन नंबरों को इस लाइन पे दिखा सकें, उन सबको हम क्या कहेंगे भाई? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है। तो मेन टॉपिक हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस वर्ष के लिए ये टॉपिक है नहीं है, ठीक है ना, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है, मतलब निकाल दिया गया है। पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका भी रिवीजन कीजिए और कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये इंग्लिश में बोलेंगे और ये हिंदी में। हम इंग्लिश वाली स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं और साथ में हिंदी वाली देखिए। पहला, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट। इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर हो, यहां कहते हैं सच दैट। तो कैसे लिख पाएंगे? कहता ये है जैसे ये a = b क्यू प्लस आर, 0 से ग्रेटर देन आर लेस देन बी। सिंपल शब्दों में सीखिए। कहता मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, मेरे पास कोई दो संख्या, एक 12 और एक 5 है। ये दो धनात्मक है, यहां लिखा इसने पॉजिटिव धनात्मक। मतलब क्या? यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का लगाना है तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये दो पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबरों पर अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है तो कोई दो और नंबर ऐसे चाहिए मेरे को, क्यू और आर, जो ऐसे रखने पर कि बड़ा नंबर कौन है हमारा? 12 ए, इसको कह देते हैं, मान ले ए है ये हमारा और ये मान लो बी है। तो फिर कैसे लिखना है भाई? अगर ये ए है और ये बी है तो ऐसे लिखा जाना चाहिए कि 12 = ये 12 = 5। कहता अब दो संख्या ऐसी आ जाए, दो नंबर ऐसे मिल जाए हमें, एक तो क्यू और एक आर, कि जिससे आर है ना 0, आर का मतलब रिमाइंडर कहने, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बी मतलब जो दूसरी संख्या है उससे कदे भी जो यहां आर आएगा वो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 5 × 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 2 पे गया, 5 दूनी 10, इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचा? 2। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? ये दो नंबर हमें ऐसे मिल गए जो कि एक क्यू और आर का काम करेंगे। तो ये जो लेमा है हमारा सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इक्वल रहनी चाहिए हर एक स्टेप में, तभी इसको सोल्व कर पाएंगे और तभी
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा के हम HCF फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कह लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहें, तो ये लगा पाएंगे। अब देखिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे। बस सोल्व करने का तरीका क्या है। अगर ऐसे कोई नंबर ले लिए मैंने, एक 17 और एक 5, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है तो पहले इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं। पहले डिवाइड करिए भाई, ये है मेरे पास 17 बड़ी संख्या, ये क्या है 5। अब जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं भाई, 5 दिए 15, 5 का 20 करें तो 17 से ज्यादा हो जाएगा, 5 दिए 15, कितने पे गया भाई 3 पे, ठीक है। और इसको क्या कर दिया भाई, घटा दिया, माइनस कर दिया, 17 मतलब 15 गए, कितना रह गया 2, ठीक है ना। और इसको इधर ले लो 5 को, अब ये वाली संख्या बड़ी होगी, मतलब पहले 5 17 और 5 थे तो 17 अंदर 5 से डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर रह गया वो यहीं रहेगा, जो इससे डिवाइड किया वो यहाँ आएगा, ये याद रखना है। तो अब कितने बजाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 3 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे गया भाई, 2 दूनी 4, माइनस कर दिया भाई, कितना रह गया 1। अब ये 2 आगे आ जाएगा, अब देखो 1 1 में 1, 1 दूनी 2, 2 पे गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या रह गया 0। तो मतलब 0 पूर्ण डिवाइड पूरा विभाजित हो गया प्रॉपरली। अब इस पे लगाते हैं हम, तो देखिए ये हमारा किसका काम करेगा, ए का, और ये किसका काम करेगा, बी का। तो 17 ये रखा ए की जगह, क्योंकि डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 से ग्रेटर देन आर लेस देन बी। मतलब इस टाइप से एक ए मिले, ए 2 नंबर है मेरे पास धनात्मक पॉजिटिव, और क्यू और आर इस टाइप से मिले कि बी के साथ रखने से और ये जोड़ने से ऐसे प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ लगाया हमने, डिवाइड कर लिया पहले, अब देखो ये 17 और ये क्या रखेंगे हम 5। देखो इस यहाँ जो क्यू का काम करेगा, जिसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करी है, तो किसके साथ करिए 3 की, और प्लस में रिमाइंडर कौन रहेगा, जिसको हम जो शेष रहा है, जो शेष बचा है, तो वो किसका काम करेगा, रिमाइंडर का, ठीक। अब जिससे डिवाइड किया था ना उससे कोई मीनिंग, हमने जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ आएगा, और जिसको डिवाइड किया है, जिससे डिवाइड किया था वो यहाँ। अब अगले स्टेप में देखो, ये 5 तो यहाँ आया, और डिवाइड रिमाइंडर क्या बचा 2, अब मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से किसके डिवाइड किया हमने, 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1, अब 1 यहाँ आएगा। अब देखो 5 और 2 दूनी 4 और 1 5, 5 इक्वल अब भी। अब देखिए, अब कि ये पहले 2 था, ये 5 था, फिर 2 पे, फिर 1 पे, अब ये 2 कहाँ आएगा हमारा, ये 2 यहाँ आएगा, ये वाला 2, और किससे डिवाइड होएगा 1 से, और मल्टीप्लाई किससे 2 से, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, क्योंकि ये रहा रिमाइंडर 0, तो ये 2 और ये भी 2। अब हमें इस 1 ने प्रॉपरली विभाजित कर दिया इसको, मतलब रिमाइंडर शेषफल क्या रह गया हमारा 0। तो इसलिए इन दोनों का HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 1 आया, ये 1 आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, अभी आपके ही सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज में 135 एंड 225, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो अंदर कौन सी संख्या लेंगे, जो बड़ी है 225, और सिंपली डिवाइड करना है। 135 पे डिवाइड किया, किस पे 1 पे, क्योंकि 2 करोगे तो 270 हो जाएगा, तो 135 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो कितना रह गया 5 0 और ये 9। अब ये 135 यहाँ आएगा, अब डिवाइड करेंगे
कितने पे जाएगा 90, 2 पे तो 180 हो जाएगा, 1 पे तो 90, ये कितना रिमाइंडर बच गया 45। अब 90 आगे आएगा, अब कितने पे जाएगा भाई 2 पे, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाते हैं, रखते हैं इसको। देखिए बड़ा नंबर यहां और छोटा नंबर यहां। अब सोचना है भाई, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई किसके अगला करी हमने, 1 का अगला है, तो यहां क्या होगा 1, और जो बच गया शेष कितना बच गया था 90, वो यहां रख दिया। ठीक है, क्योंकि 135 से 225 को डिवाइड किया था, कितने पे चाली थी 1 पे, क्यू तो कोशियंट है, क्यू तो भाजक मतलब जितना पे गया, और 90 शेषफल है, रिमाइंडर है। अब 135 तो यहां आएगा और 90 यहां आएगा। अब देखो किस पे गया, देखो 90 की किसके अगला मल्टीप्लाई करी 1 का अगला, फिर 1 का अगला करी, ठीक, और रिमाइंडर कितना बच गया 45 शेषफल। अब देखो 90 और 45, तो 90 तो यहां आएगा और 45 यहां आएगा भाई। अब देखो 45 की किसके अगला मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 2 अगला, ले भाई 2 अगला होगी मल्टीप्लाई, और कितना देखो 2 अगला मल्टीप्लाई, रिमाइंडर क्या आया 0, मतलब शेष फल रिमाइंडर हमें किसने दे दिया, इस 45 ने ही दे दिया, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब जो HCF है, HCF 135,225 बराबर क्या आया 45। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम किन्हीं भी 2 नंबरों का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके ही प्रमेय का यूज करके हम जो कंपटीशन एग्जाम में बातें आती है उसको सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा कहता है कोई भी नंबर ए सो दैट, एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल 2 फर्स्ट है HCF वाला कर सकते हो कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q या 2q प्लस 1 टाइप का होता है। कि सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 2q टाइप का या 2q प्लस 1 टाइप का होता है। कि बताना हमने वह कोई भी धनात्मक संख्या है, कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर पहली बात तो यह है इंटीजर हो पॉजिटिव की, इंटीजर की या नेगेटिव इंटीजर की या इंटीजर की या रियल नंबर की, बेसिक की क्लास पहले हमारे चैनल पर डल चुकी है, तो वहां से देखिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है, नंबर ऑफ सिस्टम आना ही चाहिए हर एक टर्म। तो चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी, वहां जाके देख सकते हैं आप। तो सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। देखिए यूक्लिड्स विभाजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है, हमें कहता है अगर लेट यहां मान लें लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी इज इक्वल टू 2 है,
तो यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा भाई, ए इज इक्वल टू, बी की जगह कौन रखेंगे, जैसे वैसे क्या होता है, बी क्यू प्लस आर 0 से ग्रेटर देन आर लेस देन इज इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ हमारा ए तो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर कहता है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लिया वो पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ए है, किस टाइप का हो सकता है, या तो 2 का या 2 प्लस 1 टाइप का हो सकता है भाई, या तो 2 जैसा दिखेगा या 2 प्लस 1 जैसे दिखेगा। अब ए भी यानी पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 से ग्रेटर देन आर लेस देन बी, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। तो अब ए इज इक्वल टू और बी क्या हमारा 2 और क्यू और प्लस आर, अब आर पे कंडीशन लाएगी, आर है ना, बी की वैल्यू क्या है हमारी 2, जो यू आर है इस पर कंडीशन लाएगी भाई, यू 2 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और 2 से क्या रहेगा छोटा, तो यू आर है, यू आर वैल्यू के ले इसका है, या तो ले इसका 0 या ले इसका 1, क्योंकि 2 नहीं हो सकता है, यहाँ इक्वलिटी नहीं है, अगर इक्वलिटी होती तो 2 भी ले सकता था, तो ये 2 या 2 से कम ही लेगा, या तो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है, अगर 0 और 1 ले सकता है तो ए ऑफ द टाइप, तो ए कैन बी ऑफ द टाइप, तो ए किस प्रकार का हो सकता है भाई, ए किस प्रकार का हो सकता है, ए 2 टाइप का हो सकता है, ए इज इक्वल टू या तो 2 क्यू, आर की जगह के रख दो 0, या ए इज इक्वल टू 2 क्यू 2 क्यू, आर की जगह के रख दो 1, तो ये जो ए है ये 2 टाइप का नंबर बन सकता है, या तो 2 क्यू जैसा या 2 क्यू प्लस 1 जैसा, तो इसलिए अब ए इज इक्वल टू 2 क्यू, ए इज इक्वल टू 2 क्यू, ये क्या है 2 से डिवीजन हो संख्या, तो इवन नंबर बन गया, ये क्या बन गया हमारा इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, और a इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा ओड इंटीजर, ओड इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो या तो 2 क्यू जैसा मिलेगा या 2 क्यू प्लस 1 जैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, a इज इक्वल टू 5 है, अगर a इज इक्वल टू 5 है, इसको हमने देखना है किसके जैसा है, तो 2 से अगर इसके मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये q का काम करेगा, तो 2 क्यू प्लस 1, तो इसका मतलब ये क्या था ओड, तो इसलिए किस टाइप का आया 2 क्यू प्लस 1 टाइप का। अगर मैंने नंबर a इज इक्वल टू 8 ले लिया, 8 ले लिया तो देखो a इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, अगर इस फॉर्म में लिखे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, रिमाइंडर पूरा पूरा कट गया, तो a अगर 2 और ये कोशिएंट है क्या, कोशिएंट का मतलब भाजक, और रिमाइंडर के बच गया 0, तो मतलब किस टाइप का बच गया 2 क्या टाइप का, 0 से कोई मायने नहीं है। तो इससे हम ये समझे हैं कोई भी नंबर ले सकते हो आप भाई, कोई भी संख्या ले हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी संख्या पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर लोगे और बी हमारा 2 लेगा, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, या तो वो 2 क्यू टाइप का बचेगा या 2 क्यू प्लस 1 टाइप का बचेगा, अगर 2 क्यू टाइप का बचेगा तो हमेशा इवन इंटीजर कहलाएगा, और 2 क्यू प्लस 1 टाइप का बचेगा तो क्या कहलाएगा ओड इंटीजर। अब आगे पढ़ेंगे, अभी हमने क्या सीखा है भाई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो 2 क्यू टाइप का या 2 क्यू प्लस 1 टाइप का, अगर 2 क्यू टाइप का हो या ना इवन इंटीजर कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और अगर 2 क्यू प्लस 1 का होगा तो सॉरी धनात्मक नहीं सम पूर्णांक कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे विषम पूर्णांक, इसको सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, और इसको कहेंगे हम विषम पूर्णांक। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अभी हमने सीखा कोई भी धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर हो वो 2 टाइप का हो सकता है भाई, या तो 2 क्यू टाइप का या 2 क्यू प्लस 1 टाइप का। अगर विषम पूर्णांक है, अगर ओड इंटीजर है,
तो उस पे कंडीशन आ गई, उसको शो करके दिखाओ। वो या तो 4 प्लस 1 टाइप का होएगा या फिर 4 प्लस 3 टाइप का होएगा। तो नेक्स्ट शो करते हैं, देखिए। अब यहां हम थोड़ा सा चेंज करें, यूक्लिड्स विभाजन लेमा यही रहेगा। और चेंज करिए, तो कहता है कोई भी, सो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एवरी ओड इंटीजर, every odd integer is of the type 4q plus 1 और 4q plus 3 टाइप। तो सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q टाइप का होगा प्लस 1 या 4q प्लस 3 टाइप का। अभी हम सिर्फ विषम पूर्णांक की कर रहे हैं, तो ए बी एनी पॉजिटिव odd integer, positive odd integer and b is equal to 4। अब b is equal to 4 है, यहां रखेंगे b की वैल्यू क्या है हमारी 4 r, और ये क्या आएगा हमारा 4। अब यूक्लिड्स विभाजन के हिसाब से हमें मिलेगा, कहने का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, आर की वैल्यू यहां वेरी करेगी। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि आर की वैल्यू वेरी करेगी, तो आर का मान क्या हो सकता है भाई, यहाँ देखिए आर 0 से ग्रेटर देन और 4 से छोटा, आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। अब ए किस किस टाइप का होता है, ए कैन बी, ए कैन बी, ए कैसा कैसा हो सकता है भाई, ए है ना, या तो देखो 4q, आर का मान 0 रख दो, तो ये तो 4q प्लस 0, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। हमने r की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, जो r का मान या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो हमने रख दिया। अब यहां से देखो, अगर a 4q जैसा, या तो ये और या ये 4q प्लस 2 टाइप का, या तो a इस जैसा हो या a इस जैसा हो, तो देखो यहाँ रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है 0, और यहाँ क्या है 2, तो ये दोनों के 2 से डिवाइड हुआ है, तो ये क्या हो गए इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर बन जाएंगे। हमें तो किसको सिद्ध करना है, ओड को। और ए किस टाइप का रह गया फिर, ए या तो 4q प्लस 1 टाइप का या 4q प्लस 3 टाइप का। तो इसका मतलब हमें तो यही प्रूव करना था कि ओड इंटीजर हो तो वो 4q प्लस 1 का या 4q प्लस 3 टाइप का होगा। तो एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप का मिलेगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 टाइप का। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बोर्ड में नहीं आएंगे, तो हम नेक्स्ट करते थे, बाद में इसकी एक और क्लास से डाल लेंगे हम। थैंक यू।